क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सच में बहुत बुद्धिमान होते हैं वो कभी भी वैसे नहीं दिखते जैसा हम सोचते हैं। अक्सर हम समझते हैं कि तेज दिमाग का मतलब है हर वक्त बड़ी बड़ी बातें करना, खुद को सही साबित करना या महफिल में सबसे आगे रहना। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि असली बुद्धिमत्ता बहुत शांत होती है। वो चिल्लाती नहीं है, बल्कि कई बार तो वो ऐसी अजीब आदतों के पीछे छिपी होती है जिन्हें दुनिया अक्सर पागलपन या कमजोरी समझ लेती है। आज इस वीडियो के पहले भाग पार्ट 1 में हम इंसानी दिमाग के उन्हीं गहरे राजों को खोलेंगे और जानेंगे वो 5 अनसुनी आदतें जो सिर्फ एक जीनियस दिमाग में ही पाई जाती हैं। शायद इनमें से कुछ आदतें आपके अंदर भी हो और आपको खुद न पता हो। कभी कभी हम इंसानों को उनकी शक्ल या उनके कपड़ों से जज कर लेते हैं, खासकर जब बात दिमाग की हो। हमारे जेहन में अक्सर एक छवि होती है कि जो बहुत बुद्धिमान होगा वो चश्मा लगाए दिन रात किताबें पढ़ता रहेगा या हर वक्त मुश्किल सवालों पर बातें करेगा। लेकिन असल साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। गहरी बुद्धिमत्ता अक्सर बहुत शांत होती है। वो चिल्लाकर अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराती, बल्कि वो तो हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है। आज हम इस वीडियो के पहले भाग पार्ट 1 में इंसानी दिमाग की कुछ ऐसी ही अनसुनी परतों को खोलेंगे और जानेंगे वो 5 आदतें जो एक बेहद तेज और गहरे दिमाग की निशानी है। चारों तरफ शांति होती है तब उनके दिमाग का वो हिस्सा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जो गहरी सोच और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है। उनके लिए अकेलापन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उनके दिमाग की खुराक है। इसी अकेलेपन से एक और चीज पैदा होती है, एक कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हर छोटी से छोटी चीज के पीछे की वजह जानना चाहते हैं? ये दुनिया ऐसे क्यों काम करती है? लोग इस तरह का बर्ताव क्यों करते हैं? उनके सामने से कोई भी घटना यूं ही नहीं गुजर जाती। उनका दिमाग हमेशा हर चीज के पीछे छुपे पैटर्न्स को ढूंढता रहता है। एक आम इंसान जिसे देखकर आगे बढ़ जाता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति वहीं रुककर सोचने लगता है। और जब दिमाग में इतने सारे सवाल चल रहे हो तो एक बड़ी ही अजीब आदत सामने आती है, खुद से बातें करना। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है। कई बार लोग इसे पागलपन समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि जब दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है तो विचारों को एक दिशा देने के लिए, उन्हें सुलझाने के लिए इंसान अनजाने में ही खुद से बड़बड़ाने लगता है। यह एक तरह का मेंटल टूल है जो फोकस को बढ़ाने और याददाश्त को मजबूत करने में मदद करता है। तो अगली बार अगर आप किसी को खुद से बड़बड़ा, समझ जाइएगा कि अंदर कोई बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस चल रहा है। इन सब के बावजूद ऐसे लोगों में एक कमाल की खूबी होती है, वो बहुत आसानी से कह देते हैं कि मुझे नहीं पता। अक्सर देखा जाता है कि जिन्हें कम ज्ञान होता है वो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वाकई गहराई से सोचते हैं वो जानते हैं कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और उनका ज्ञान उसके सामने कितना छोटा है। वो अपनी कमियों को छुपाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सीखने की शुरुआत ही तब होती है जब आप यह मान लेते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और यही वजह है कि वो अक्सर एक छोटी सी बात को भी बहुत गहराई से सोचने लगते हैं। इसे लोग कभी कभी ओवरथिंकिंग कह देते हैं। एक आम बातचीत, एक छोटा सा फैसला या आने वाले कल की कोई संभावना, उनका दिमाग हर चीज का एक्सरे करने लगता है। कभी कभी ये देखने में ऐसा लग सकता है कि वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिमाग उस एक चीज के 100 अलग अलग नतीजों को तौल रहा होता है। एक ऐसा दिमाग जो कभी पूरी तरह से स्विच ऑफ नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी वो 5 शुरुआती आदतें जो एक असाधारण दिमाग की तरफ इशारा करती हैं। इनमें से कितनी आदतें आपके अंदर हैं या आपने अपने आसपास किसी में देखी हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सफर का दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें हम बाकी की 5 और भी हैरान कर देने वाली आदतों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आपको इस बातचीत में गहराई महसूस हुई हो, यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और पार्ट 2 को मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले भाग में। शुक्रिया।